कभी सोचा है जिंदगी किसी एक पल में कितनी बदल सकती है? बस एक छोटी सी चॉइस, एक छोटा सा हैबिट और पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक नई कहानी लिख देती है। आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं, शायद वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा पैसा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है पैसों की साइकोलॉजी की। हब बुक पर तुम्हारा स्वागत है और ये सफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। पिक्चर को शुरू करते हैं एलए के एक होटल से। मैं तुम्हें एक आदमी का सीन दिखाता हूं, एक टेक जीनियस, वाईफाई राउटर्स का इन्वेंटर, करोड़ों का बिजनेसमैन और फिर भी पैसे के मामले में जीरो कंट्रोल। यह आदमी होटल में आता, पॉकेट से निकालता एक मोटा सा ब्रिक, $100 बिल्स का एक पूरा बंडल, लोगों को दिखाता, जिसे चाहिए जिसे नहीं चाहिए सबको, जैसे पैसा नहीं पावर दिखाना हो। एक दिन तो उसने दोस्त को बोला ज्वेलरी स्टोर से कुछ $1000 गोल्ड कॉइन्स ले आ, और फिर वो सारे कॉइन्स लेकर समुद्र के किनारे गया और उन्हें पत्थर की तरह पानी में उछालकर होते होते हंसा। सिर्फ एक चाइल्डिश मजाक, कुछ सेकंड्स के लिए थ्रिल और कुछ सालों में सब कुछ खत्म, बैंकरप्ट, क्रैश, जीरो। वो जीनियस था पर अपनी इमोशंस का स्लेव। और फिर एक और कहानी, इस बार एक जैनिटर की, नाम रोनाल्ड रीड, वर्मोंट का सीधा साधा आदमी। 25 साल तक पेट्रोल पंप पे काम किया, 17 साल जेसी पेनी के फ्लोर साफ किए। जिंदगी में ना कोई शो ऑफ, ना कोई लग्जरी, बस एक छोटा सा घर, एक सिंपल रूटीन और एक छुपी हुई आदत। वो छोटी छोटी सेविंग करता, ब्लू चिप स्टॉक्स में डालता और फिर वेट करता, सालों तक, दशकों तक। जब वो 92 साल का हुआ और दुनिया को कुछ पता भी नहीं था, तब खुलासा हुआ कि उसके नाम पर $8 मिलियन थे। एक जैनिटर, एक मल्टी मिलियनर। एक तरफ जीनियस आदमी पैसे में डूब गया और एक तरफ एक आदमी जिसे दुनिया ने कभी नोटिस तक नहीं किया, वो साइलेंटली अमीर बन गया। कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था, ना लक, ना कोई जैकपॉट, बस बिहेवियर। पैसा दिमाग से नहीं, आदतों से ग्रो होता है। और दोनों कहानियां एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, स्मार्टनेस की वैल्यू कम है, स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा। डिग्री का वेट कम है, डिसिप्लिन का वेट ज़्यादा। तुम चाहे कितने ब्रिलियंट हो, अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो पैसा तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। और चाहे तुम कितने सिंपल हो, अगर तुम पेशेंस, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा होप रखते हो तो पैसा तुम्हारे साथ एक वफादार दोस्त की तरह चलने लगता है। और अब आते हैं एक और पॉइंट पर, वो पॉइंट जहां ये बुक तुम्हारी कॉलर पकड़ के कहती है, नो वंस क्रेजी। सच है, कोई भी पैसे के मामले में पागल नहीं होता, बस सबकी कहानी अलग होती है। कोई ऐसे घर में बड़ा होता है जहां रिसेशन ने सब कुछ छीन लिया। कोई ऐसे घर में बड़ा होता है जहां इन्फ्लेशन ने रोज की रोटी डेंजरस बनाई। कोई स्टॉक मार्केट के क्रैश से गुजरा होता है, किसी ने बुल रन में पैसे बरसते देखे होते हैं। तुम जिस दुनिया में पैदा होते हो, जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो, तुम्हारा पैसा देखने का नज़रिया वहीं से बन जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी डिसीजंस सब वहीं से निकलते हैं। इसलिए जब कोई लॉटरी टिकट खरीदता है, हम कहते हैं स्टूपिड, लेकिन शायद उस इंसान के लिए वो टिकट एक सपना होता है, एक छोटा सा विंडो जिससे वो सोचता है कि शायद एक दिन जिंदगी बदल जाए। और वो स्टूपिड नहीं होता, बस वो अपनी कहानी के हिसाब से रिएक्ट देता है। एक बात समझ लो, मनी इज नॉट मैथ, मनी इज बिहेवियर। और बिहेवियर कभी लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। और जब ये बात तुम्हारी रूह में उतर जाती है ना, तब तुम समझते हो कि पैसे का असली गेम अकाउंट्स में नहीं, दिमाग में चलता है। और ये गेम लक और रिस्क के आसपास घूमता है, जहाँ किसी का एक पल का चांस किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है, जहाँ एक गलत स्टेप सारी प्लानिंग को धूल में मिला देता है। और इस सफ़र का अगला पल तुम्हें ये सीख देगा कि किसको क्रेडिट देना चाहिए और किसको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। जहाँ किसी का एक पल का चांस किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है, जहाँ एक गलत स्टेप सारी प्लानिंग को धूल में मिला देता है। और इस सफ़र का अगला पल तुम्हें ये सीख देगा कि किसको क्रेडिट देना चाहिए और किसको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी का सबसे अजीब पैराडॉक्स यही है कि हम जीते हैं एक अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में, पर एक्सपेक्ट करते हैं प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स।
और जब पैसा बीच में आ जाए तो हम रिस्क को भूल जाते हैं और लक को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। पर तुम सोचो, बिल गेट्स और पॉल एलन का माइक्रोसॉफ्ट बनाना एक जीनियस मूव था, हाँ? लेकिन क्या ये भी सच नहीं कि बिल गेट्स वर्ल्ड के टॉप 0.1% स्कूल्स में पढ़ रहा था जहां कंप्यूटर लैब थी? एक टाइम जब अमेरिका के 99.9% स्कूल्स में कंप्यूटर देखना भी मुश्किल था। लक यहां भी था, पर पढ़ाई, मेहनत, विजन सब साथ था। लेकिन फिर एक और नाम आता है, केंट एवंस, बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट, उतना ही ब्रिलियंट, उतना ही गिफ्टेड, उतना ही पोटेंशियल। बस एक स्मॉल माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट और सब खत्म। एक पल की रिस्क, एक पल का ट्विस्ट और एक जिंदगी पूरी तरह से रीराइट हो गई। ये बुक तुम्हें क्वाइटली समझाती है कि जब तुम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो तो तुम सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हो। उनका बैकग्राउंड, उनका टाइमिंग, उनका लक सब इनविजिबल रहता है। और जब तुम किसी की फेलियर स्टोरी सुनते हो तो तुम सिर्फ उनका आउटकम देखते हो। उनके स्ट्रगल्स, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके अनसीन फैक्टर्स सब छुप जाते हैं। इसलिए ब्लेम कम करो, क्रेडिट का ओवरडोज मत दो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से कंपेयर मत करो। क्योंकि तुम जहां हो, तुम जिस जगह से आए हो, तुमने जो वर्ल्ड देखा है वो किसी और से मैच ही नहीं हो सकता। और फिर आती है एक डेंजरस चीज़, ऐसी चीज़ जो अमीरों को बर्बाद करती है, पुअर को हेल्पलेस बनाती है और मिडिल क्लास को फ्रस्ट्रेटेड। वो चीज़ है नेवर इनफ। तुम कभी नोटिस किया है, जब तुम्हारा पहला सैलरी आया था तुम खुश थे, जब वो डबल हुआ तुम खुश थे, और फिर वो ट्रिपल हुआ और फिर तुमने सोचा बस अब ये भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डिजायर का स्टमक कभी फिल नहीं होता। तुम कितना भी कमा लो, तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा और थोड़ा और, थोड़ा और। हम सबको एक इमेजिनरी फिनिश लाइन लगती है और जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम एक न्यू फिनिश लाइन बना लेते हैं, जैसी रिचर्ड फ्यूस्कोन ने बनाई। हार्वर्ड MBA, मेरिल लिंच का टॉप एग्जीक्यूटिव, मिलियंस कमा लिए, रिटायर हो गया, सब कुछ था, बट फिर भी उसे लगा इनफ नहीं। उसने 18,000 स्क्वायर फीट का मैंशन बनवाया, 2 पूल्स, 2 एलिवेटर्स, 7 गिराजेस, 11 बाथरूम्स, मेंटेनेंस $90,000 पर मंथ। और फिर 2008 आया, मार्केट गिरा, एसेट्स फ्रीज हो गए, डेट ऊपर चढ़ गया और फिर एक दिन हार्वर्ड MBA को बैंक्रप्सी कोर्ट में खड़े होकर कहना पड़ा, आई करंटली हैव नो इनकम। और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर, एक सिंपल सेवर, एक आदत वाला आदमी, और आखिर में वही मिलियनेयर। डिफरेंस, ग्रीड वर्सेस पेशेंस, नेवर इनफ वर्सेस इनफ। तुम जिंदगी में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, मुझे जिंदगी में कितना चाहिए जिससे मैं शांति से जी सकूं? और जब तुम सच में उसका जवाब दे दोगे तुम फ्री हो जाओगे। पर पैसा का सबसे बड़ा मैजिक सिंपल चॉइस से शुरू होता है, सेविंग। और सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, सेविंग का मतलब होता है तुम कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर तुम्हारी इनकम ज़्यादा है पर तुम्हारे एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा, तो तुम ब्रोक हो। और अगर तुम्हारी इनकम कम है पर तुम डिसिप्लिन में हो, तो तुम वेल्दी हो। इस दुनिया में सबसे अंडररेटेड स्किल है सेव मनी। चाहे थोड़ा सा, चाहे कम सा, चाहे स्लो हो, बस सेव करो। क्योंकि जब सेविंग कंपाउंड होती है तो वो मिरेकल बन जाती है। और ये मिरेकल सबसे बेहतरीन तब होता है जब तुम समझ जाते हो कंपाउंडिंग की पावर, वो साइलेंट पावर जो किसी को हीरो बनाती है, किसी को जीरो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पर दुनिया का प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है, क्योंकि तुम्हें डेली रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ दिनों में कुछ बदलता ही नहीं, पर ईयर्स में एवरीथिंग चेंजेस। जैसी बिल बफेट की कहानी। लोग कहते हैं बफेट जीनियस इन्वेस्टर है। हाँ वो है, पर एक पॉइंट नोटिस करो, उसकी 99% वेल्थ उसके 65 के बाद बनी, क्योंकि उसके पास एक चीज़ थी जो सबके पास नहीं होती, टाइम। और टाइम के साथ पेशेंस। वेल्थ का रियल गेम होता ही यही है। गेट वेल्दी इज़ वन थिंग, बट स्टे वेल्दी इज़ अनदर। तुम वेल्दी तब बनते हो जब तुम सही डिसीजंस लेते हो, पर तुम वेल्दी तब रहते हो जब तुम स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेते। इसलिए स्टे वेल्दी का रूल सिंपल है, लो ईगो, हाई ह्यूमिलिटी और थोड़ा सा पैरानोया कि कल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वेल्दी लोग कम रिस्क लेते हैं, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना। वो अपने लाइफस्टाइल को जंप नहीं करते, वो फ्यूचर का वेदर फोरकास्ट हमेशा देखते हैं।
वो रूम फॉर एरर रखते हैं, क्योंकि जब तुम एरर के लिए स्पेस रखते हो तब तुम सर्वाइव करते हो, और जो सर्वाइव करता है वही कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट लेता है। और इसी कंपाउंडिंग के बीच आता है एक ट्विस्ट, एक ट्रूथ जो तुम्हारे दिमाग में सीधा घुस जाएगा। ये वर्ल्ड एक्सट्रीम्स से चलता है। टेल्स क्रिएट एवरीथिंग, अ फ्यू बिग विन्स चेंज द होल गेम। मार्केट के रिटर्न्स का 80% सिर्फ कुछ ही कंपनीज देती हैं। साइंस के बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज सिर्फ कुछ ही एक्सपेरिमेंट्स में मिलते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री के बिगेस्ट माइलस्टोन्स सिर्फ कुछ ही डिसीजंस लेते हैं। और तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल फाइनेंस भी कुछ ही मोमेंट से बनती है। एक अपॉर्चुनिटी, एक रिस्क, एक डिसिप्लिन डिसीजन, एक लकी ब्रेक, एक पेशेंस वाला मूव, बस। और इस सफ़र का अगला हिस्सा तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम सिखाएगा। वो फ्रीडम जो सबसे बड़ा डिविडेंड देती है। वो फ्रीडम जिसे लोग पैसा बोलते हैं, पर असल में वो फ्रीडम होती है अपना टाइम कंट्रोल करने की। वो फ्रीडम जो सबसे बड़ा डिविडेंड देती है, वो फ्रीडम जिसे लोग पैसा बोलते हैं, पर असल में वो फ्रीडम होती है अपना टाइम कंट्रोल करने की। क्योंकि जब तुम्हारे पास अपने टाइम का कंट्रोल होता है, तभी तुम सच में जिंदा महसूस करते हो। सोचो, सुबह तुम अपने मूड से उठते हो, अलार्म से नहीं। काम तुम अपने पेस से करते हो, प्रेशर से नहीं। डिसीजन तुम अपने लॉजिक से लेते हो, डर से नहीं। ये ही असली रिचनेस है, ना कि गोल्ड कॉइन्स, ना फैंसी कार्स, ना जाइंट हाउसेस। एक सर्वे हुआ था लोगों से जो 90 के ऊपर थे। उनसे पूछा गया, जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल क्या था? कोई नहीं बोला पैसा, कोई नहीं बोला प्रॉपर्टी, कोई नहीं बोला लग्जरी। सब ने एक ही बात बोली, टाइम। और वो टाइम जो मैंने अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड किया। अगर तुम अपना टाइम कंट्रोल नहीं करते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल कर लेती है। पर अब एक पैराडॉक्स आता है, ऐसा पैराडॉक्स जो तुम्हारी सोच हिला देगा। मैं तुम्हें एक फरारी का सीन दिखाता हूँ। वैले बॉय खड़ा है होटल के बाहर। एक लाल फरारी रुकती है। ड्राइवर अंदर से उतरता है, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, एलीट एटीट्यूड। वो सोचता है लोग उसे एडमायर कर रहे हैं। पर वैले क्या सोचता है? काश ये कार मेरी होती। उसे ड्राइवर का नाम या फेस या स्टाइल कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कार देख रहा होता है, उस कार के अंदर अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है। और यही दुनिया का सबसे साइलेंट ट्रूथ है। पीपल डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स। वो तुम्हारी कार नहीं एडमायर करते, वो अपने आप को उस कार में देखकर एडमायर करते हैं। इसीलिए अगर तुम पैसा सिर्फ इसलिए कमा रहे हो कि लोग तुम्हें एडमायर करें, तो तुम गलत रेस में हो। तुम जीतोगे भी तो हार जाओगे। रिस्पेक्ट तुम्हें हॉर्स पावर से नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा तुम्हारी काइंडनेस से, तुम्हारी ह्यूमिलिटी से, तुम्हारी एम्पैथी से। और फिर आती है वेल्थ की सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो दुनिया को बैंकक्रप्ट बनाती है और जिसका असर तुमने सोशल मीडिया पर डेली देखा होगा। वेल्थ। लोग समझते हैं कि वेल्थ वो है जो दिख रहा है, कार, हाउस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, वेकेशंस। बट ट्रूथ, वेल्थ वो है जो दिख नहीं रहा। वेल्थ वो है जो तुमने खरीदा नहीं। वो कार जिसे तुमने अवॉइड किया, वो हाउस जिसे तुमने डीले किया, वो एक्सपेंसेस जिसे तुमने कंट्रोल किया, वो सेविंग्स जो चुपचाप कंपाउंड हो रही हैं। एक बंदा होता था रॉजर, पॉर्श चलाता था, सब उसे रिच समझते थे। फिर एक दिन वो ओल्ड होंडा में आया। वैले ने पूछा, पॉर्श को क्या हुआ? रॉजर बोला, रीपोजेस्ड। एक सेंटेंस और पूरी इल्यूजन टूट गई। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रॉजर्स दुनिया में घूम रहे हैं जो दिखा रहे हैं वेल्थ, पर एक्चुअली उनके अकाउंट्स में खाली खामोशी है। वेल्थ इज साइलेंट, स्टेटस इज लाउड। तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम क्या चाहते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम पैसे को एक नए एंगल से देखते हो। पैसे का रियल गेम सेविंग में है, स्पेंडिंग में नहीं। सेविंग तुम्हारी सुपर पावर है, सेविंग तुम्हारी शील्ड है, सेविंग तुम्हारा फ्रीडम फंड है। पर सेविंग तभी होती है जब तुम रीजन से नहीं, तुम डिसिप्लिन से चलते हो। कभी कभी लॉजिकल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी होता है। लॉजिक तुम्हें परफेक्ट डिसीजन देगा, रीजन तुम्हें पीसफुल लाइफ देगा। और जब तुम इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखते हो, तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है। मार्केट का क्रैश कब आएगा किसी को नहीं पता, रिसेशन कब हिट करेगा कोई साइंटिस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इनोवेशन कब एक्सप्लोड करेगा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता। और इसी अनसर्टेनिटी को हैंडल करने का एक ही वे है, रूम फॉर एरर। अगर तुम रूम फॉर एरर नहीं रखते, अगर तुम हर डिसीजन को परफेक्ट आउटकम के असम्पशन से लेते हो, तो तुम दो चीज़ों में से एक बन जाओगे, या तो लकी या तो ब्रोक। और ये दोनों रिलायबल स्टेट्स नहीं होते। रूम फॉर एरर का मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा कैश, थोड़ा बैकअप प्लान, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कॉशन।
अगर तुम 10 में से 9 डिसीजन सही ले लो, पर 10वें डिसीजन में तुम्हारी ईगो ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम गेम हार जाओगे। सर्वाइवल इज द रियल गोल। विनर्स वो नहीं होते जो सबसे स्मार्टेस्ट होते हैं, विनर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। और इस सर्वाइवल के बीच आता है एक ब्रूटल ट्रूथ। तुम बदलोगे, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलेंगी, तुम्हारे ड्रीम्स बदलेंगे, तुम्हारा फ्यूचर बदलेगा, पर सबसे ज्यादा तुम्हारा रिलेशनशिप विथ मनी बदलेगा। आज तुम्हें स्पोर्ट्स शूज चाहिए, कल तुम्हें वर्ल्ड टूर चाहिए, परसों तुम्हें पीस चाहिए, और उसके बाद तुम्हें टाइम चाहिए। और ये चेंजेस नेचुरल हैं। तुम एक ही वर्जन नहीं हो, तुम डेली अपग्रेड हो रहे हो। इसीलिए सबसे बड़ी विजडम ये है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, बस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बिकॉज नथिंग्स फ्री, हर चीज का प्राइस होता है। फ्रीडम का प्राइस डिसिप्लिन है, वेल्थ का प्राइस पेशेंस है, हैप्पीनेस का प्राइस क्लैरिटी है, सक्सेस का प्राइस कंसिस्टेंसी है। और अब इस मूवी के नेक्स्ट फेज में हम एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहां तुम समझोगे कि दुनिया तुम्हारे जैसा नहीं सोचती है, और तुम्हें दुनिया जैसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम अलग है। और अगर तुम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप तोड़ दोगे। अब कहानी तुम्हें ले जाने वाली है एक डार्क जोन में, पेसिमिज्म के ट्रैप में, और वहां तुम्हें पता चलेगा कि नेगेटिविटी कहां से आती है और लोग उसे इतनी जल्दी क्यों बिलीव कर लेते हैं। और वहां तुम्हें पता चलेगा कि नेगेटिविटी कहां से आती है और लोग उससे इतना जल्दी क्यों बिलीव कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया एक अजीब पैटर्न फॉलो करती है। पेसिमिज्म ऑलवेज साउंड्स स्मार्टर देन ऑप्टिमिज्म। नेगेटिव न्यूज़ हमेशा ज़्यादा बिलीवेबल लगती है, ज़्यादा अर्जेंट लगती है, ज़्यादा रियल लगती है। अगर कोई बोले मार्केट क्रैश होने वाला है, तुम तुरंत सीरियस हो जाते हो। अगर कोई बोले मार्केट ग्रो करेगी, तुम कहते हो देखेंगे। क्यों? क्योंकि डर इंसान के सिस्टम में डिफ़ॉल्ट मोड है, होप उसे सीखना पड़ता है। पर ट्रूथ ये है कि दुनिया हर साल, हर डेकेड, हर एरा में ऊपर ही जाती है। ह्यूमन प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोड होती है, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, पर बीच में क्रैशेस, डिजास्टर्स, रिसेशंस, डाउनफॉल्स भी होते हैं, और हम उन्हीं लो मोमेंट्स पर फोकस करने लगते हैं। नेगेटिव स्टोरीज लाउड होती हैं, पॉजिटिव स्टोरीज साइलेंट, और साइलेंट चीज़ें कम सुनाई देती हैं, पर उनकी पावर ज़्यादा होती है। इसलिए तुम्हारा काम पेसिमिज्म से बचना नहीं, तुम्हारा काम है उसे समझना। क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी हमारे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जबकि असली कहानी तो बस शुरू हो रही होती है। और जब बात साइकोलॉजी की आती है तो लोग एक और डेंजरस ट्रैप में गिर जाते हैं। वो ट्रैप है बिलीविंग एनीथिंग। जब इंसान डेस्परेट होता है, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब इंसान अनश्योर होता है, तब वो किसी भी स्टोरी को, किसी भी प्रॉमिस को, किसी भी मैजिक फॉर्मूला को सच मान लेता है। कोई गारंटी दे दे, कोई ओवरनाइट सक्सेस सिखा दे, कोई क्विक रिटर्न्स दिखा दे, और इंसान बस कहता है हाँ ये काम करेगा, ये मेरी जिंदगी बदल देगा। पर रियलिटी ये है कि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। हर चीज़ का प्राइस होता है, और अगर कोई तुम्हें प्राइस नहीं बता रहा तो समझ लो प्राइस तुम खुद हो। इसलिए ये बुक तुम्हें क्वाइटली ये बताती है, सही डिसीजंस लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गलत डिसीजन से बचना। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन जो सारी टीचिंग्स को एक स्ट्रिंग में बांध देता है। हम सब अलग हैं, हम सब का एक्सपीरियंस अलग, हम सब का माइंडसेट अलग, हम सब का पेन, होप, फियर, करेज सब अलग। तुम जो रिस्क ले सकते हो शायद मैं कभी नहीं ले सकता। मैं जो इन्वेस्टमेंट टॉलरेट कर सकता हूं शायद तुम्हारा दिल कभी अलाउ ना करे। तुम्हारे लिए सेफ चीज़ मेरे लिए डेंजरस हो सकती है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए ट्रैप बन सकती है। इसलिए ये वर्ल्ड कंपैरिजन से नहीं चलता, ये वर्ल्ड इंडिविजुअलिटी से चलता है। अपनी साइकोलॉजी समझ लो, अपने पैटर्न समझ लो, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ लो, और फिर पैसा उस हिसाब से चलाओ। ना सोशल मीडिया के हिसाब से, ना सोसाइटी के हिसाब से, ना दोस्तों के हिसाब से। ये मूवी जैसा सफ़र तुम्हें एक पॉइंट पर ले आता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि जिंदगी में सबसे बड़ा एनिमी फियर है, और सबसे बड़ा लायर पेसिमिज्म, और सबसे बड़ा ट्रैप कंपेयर करना। और जब तुम इन तीनों से ऊपर उठ जाते हो तब तुम पैसा एक आउटर गेम नहीं, एक इनर जर्नी की तरह देखते हो। और इस इनर जर्नी का लास्ट फेज तुम्हें एक ऐसे इमोशनल ट्रूथ तक ले जाएगा जहां तुम खुद को एक कन्फेशनल मिरर में देख पाओगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी सक्सेस आएगी वो नॉलेज से कम और बिहेवियर से ज़्यादा आएगी।
तुम समझोगे कि तुम्हारा रिलेशनशिप विद मनी तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी का एक एक्सटेंशन है, तुम्हारी वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी मैच्योरिटी का टेस्ट है। और फिर एक पल आता है जहां ऑथर अपने सन के नाम एक लेटर लिखता है, एक लेटर जिसमें वो उसे बताता है कि ज़िंदगी में तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक्सपेंसिव कार में नहीं, किसी फैंसी वॉच में नहीं, किसी बिग हाउस में नहीं, तुम्हारी हैप्पीनेस रिस्पेक्ट में होती है, एडमिरेशन में होती है। और ये दोनों चीज़ें पैसे से नहीं, कैरेक्टर से मिलती हैं। और ये लाइन तुम्हारी रूह को हल्का सा झटका देती है। वॉट यू वॉन्ट इज रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन एंड मनी कांट बाय दैट। पैसे से तुम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हो, रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है। और ये कहानी अब अपने लास्ट फेज में घुसने वाली है, जहां तुम रियलाइज करोगे कि पैसा सिर्फ एक टूल था, असली गोल तुम्हारा टाइम था, तुम्हारी फ्रीडम थी, तुम्हारी ग्रोथ थी। और अब सफ़र का फाइनल पार्ट शुरू होगा, वो पार्ट जहां सब कुछ एक इमोशनल एंड में मर्ज हो जाएगा, जहां तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव बर्थ लेगा। वो मोमेंट जहां तुम फाइनली समझोगे कि पैसा का साइकोलॉजी तुम्हारी साइकोलॉजी से ही शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। कि पैसा का साइकोलॉजी तुम्हारी साइकोलॉजी से ही शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। और इस लास्ट सफ़र में तुम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हो जहां तुम्हें सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, वी आर ऑल ट्राइंग टू लिव अ गुड लाइफ, पर हम सब एक डिफरेंट बैटलफील्ड पर लड़ रहे होते हैं। कोई अपनी पॉवर्टी से लड़ रहा होता है, कोई अपनी ग्रीड से, कोई अपने फियर से, कोई अपनी एक्सपेक्टेशन से, कोई अपने पास्ट से, कोई अपने फ्यूचर से। और कभी कभी हम इतना फाइट करते हुए थक जाते हैं कि हम भूल जाते हैं पैसा कोई ट्रॉफी नहीं होता, पैसा एक टूल होता है। अ टूल टू बाय योर टाइम, अ टूल टू बाय योर पीस, अ टूल टू बिल्ड योर फ्यूचर, अ टूल टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। जिंदगी का बिगेस्ट फ्लेक्स ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि तुम कितने काम हो, कितने फ्री हो, कितने ग्राउंडेड हो। और बुक का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट यही था कि सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि स्टेटस इंपॉर्टेंट है, लोग तुम्हें बोलते हैं कि लग्जरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया तुम्हें पुश करती है कि तुम एक्सपेंसिव दिखो, पर असली रिचनेस सिर्फ एक चीज़ है, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। ऑथर अपने सन को लेटर में कहता है, तुम सोचोगे तुम्हें एक्सपेंसिव कार चाहिए, फैंसी वॉच चाहिए, ह्यूज हाउस चाहिए, पर असल में तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, एडमिरेशन चाहिए। और ये चीज़ों से नहीं, इंसानियत से मिलती हैं। और एक पल के लिए तुम रुक जाते हो, तुम सोचते हो कि हम सब कितने साल लगा देते हैं उन चीज़ों के पीछे भागते हुए जो आखिर में हमारे लिए एम्प्टीनेस लेकर आती हैं। हम पैसा कलेक्ट करते जाते हैं पर पीस लूज़ करते जाते हैं, हम लग्जरी चेज़ करते हैं पर टाइम लूज़ करते हैं, हम स्टेटस दिखाते हैं पर सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। पर फिर एक और ट्रूथ सामने आता है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ होता है। तुम वो आदमी बन रहे हो जो आज के स्मॉल डिसीजन से शेप होगा। आज का पेशेंस कल का मिरेकल बन सकता है, आज का डिसिप्लिन कल की फ्रीडम बन सकता है, आज का सेविंग कल की डिग्निटी बन सकती है। पैसा अर्न करना एक स्किल है, पैसा मैनेज करना एक आर्ट है, और पैसा समझना ये एक विजडम है। और जब तुम ये विजडम अपने अंदर उतारते हो ना, तब तुम्हारी दुनिया चेंज हो जाती है। तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने लाइफ का ड्राइवर खुद बन सकूं। और ये रियलाइजेशन तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तुम ओवर स्पेंडिंग से निकलकर कंटेंटमेंट में आ जाते हो, तुम कंपैरिजन से निकलकर ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, तुम फियर से निकलकर क्लैरिटी में आ जाते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम अपना टाइम रिक्लेम करने लगते हो। क्योंकि एंड में कभी किसी ने अपनी डेथ बेड पर यह नहीं कहा कि काश मैंने और पैसा कमाया होता। वो कहते हैं कि काश मैंने ज़्यादा वक्त अपने लोगों के साथ बिताया होता, काश मैंने ज़्यादा अपने मर्जी का जीवन जिया होता, काश मैंने अपने सपने पहले चेज़ किए होते। और पैसा सही सोच के साथ यही सब पॉसिबल बनाता है। इसलिए अगर तुम पैसा चाहते हो तो वो पैसा चाहो जो तुम्हें फ्रीडम दे, नॉट फ्रस्ट्रेशन। वो पैसा चाहो जो तुम्हें सिक्योर करे, नॉट स्कैर्ड। वो पैसा चाहो जो तुम्हारी जिंदगी को एक्सपैंड करे, नॉट एग्जॉस्ट। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और अगर तुमने इस जर्नी को फील किया तो तुम ऑलरेडी एक नई बिगिनिंग में एंटर हो चुके हो। और अगर ये इमोशनल सफ़र तुम्हें पसंद आया, अगर ये कहानी तुम्हारी सोच में एक नई क्लैरिटी लेकर आई, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, हब बुक को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि हम तुम्हारे साथ मिलकर और ऐसे सफ़र लिखते रहें और तुम्हारी ज़िंदगी को हर वीडियो के साथ थोड़ा और बेटर बना सकें।